से कृपा मेरे ऊपर मंच की एक गरिमा है। जैसा कि मुझे 4 शब्द बोलने के लिए कहा गया है, तो 4 शब्दों पे हम आपको अपने से जोड़ना चाहेंगे। जीवन है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जीवन बेहद सुंदर है, लेकिन कब? तब जब जीना आ जाए। जीवन बेहद सुंदर है जब जीना आ जाए। जैसे सुई के नोक पर रखा हुआ जल स्थिर नहीं है, अस्थिर है, किसी भी समय गिर सकता है, वैसे ये जीवन क्षणभंगुर है। बहुत से साथी ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, पिछली बार कथा में रहे। मैं अपने हृदय की गहराई से अपने परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और पुनः हमारे आपके बीच में उनका जन्म हो, ये ईश्वर से मेरी कामना है। जन्म के साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता है, अगर रोता नहीं तो गूंगा होता है। जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के बारे में सोचें। शिक्षा की ओर सबका ध्यान है, आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आवश्यकता है संस्कार की। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारवान बनाएं। उसके बाद दूसरा शब्द आता है दान का। कलयुग में दान की बड़ी प्रधानता है, बड़ी महिमा है। जिन्होंने इस 5 दिवसीय मंगल महोत्सव में अपना सहयोग दिया है, जो भी यथाशक्ति रही है, वो धन्यवाद के पात्र है। दान की बहुत बड़ी महिमा है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा कि टाइम इज मनी। सबसे बड़ा अगर मूल्यवान इस पृथ्वी पर कुछ है तो वो समय है। उन्होंने दान की एक चर्चा की। एक सज्जन एक बार बाजार गए और बाजार से बाजरा लेके आ रहे थे। रास्ते में एक भिखारी मिला, भीख मांगने वाला। कहा, बाबूजी मुझे भी कुछ दे दो। तो सज्जन ने एक दाना मक्के का निकालकर उस भिखारी को दे दिया। घर आए, अपनी पत्नी को मक्के का दाना दिया और कहा, इसे बनाओ। जब पत्नी ने उसे साफ सफाई करना शुरू किया तो उस दाने में एक दाना सोने का मिला। तो पत्नी ने कहा कि दुकानदार के साथ शायद धोखा हो गया है, उसका बहुत बड़ा घाटा हो गया है, एक दाना इसमें सोने का है। तो सज्जन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि उसके साथ धोखा नहीं हुआ है, धोखा मेरे साथ हुआ है। कहा, वो कैसे? कहा, रास्ते में एक सज्जन मिले और उन्होंने मांगा, मैंने उन्हें एक दाना दिया और एक दाने के बदले मुझे मक्के के एक सोने का दाना मिला। यदि आज मैं उन्हें 10-20 दाने दे देता तो शायद मुझे जिंदगी में सारी संपत्ति सोने की मिल जाती। दान देना वो देना। जिन्होंने जो भी सहयोग किया है, चाहे धन का, चाहे समय का, चाहे अपने शरीर के द्वारा, निश्चय रूप में वो बेकार व्यर्थ नहीं जाएगा। तीसरा शब्द होता है सोच का। सोच। इंग्लिश के राइटर शेक्सपियर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स इवेंटली शैल ब्रॉट अबाउट राइट रिजल्ट। सब कुछ निर्भर करता है आपकी सोच पर। जो आप सोचते हैं वही करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम किसी से प्रेम से बोलेंगे तो हमारा विरोधी भी अपना हो जाएगा। आज आवश्यकता है प्रेम बांटने की। हम किसी से मिले तो प्रेम से मिले, हम अपने विचारों को, अपनी सोच को अच्छी बनाएं। चाणक्य ने अपनी नीति में भी लिखा कि सुंदर जल, सुंदर भोजन, सुंदर शब्द, पृथ्वी के ये 3 रत्न हैं। कुछ मूर्खों ने धातुओं के रत्न को महत्व दिया। तो आज हमें आपको अपनी सोच पर, अपने विचार पर स्वयं सोचना होगा कि हम सोच क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। प्रेम तो कई प्रकार के कही गए हैं, पिता पुत्र का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, लेकिन एक प्रेम है जो राष्ट्र प्रेम हो। बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं, जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं। सोचना होगा। आज हम आप बड़ी मस्ती में, बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सैनिक सिपाही इस समय दुश्मन के सामने होंगे। क्या स्थिति उनकी हो सकती है? उनके लिए भी हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जहां पर हो वो स्वस्थ रहे,
प्रसन्न रहें। चौथा शब्द होता है सत्संग का। जहां पर हम आप बैठे हैं, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, दोनों की बराबर डिग्री थी, दोनों पीएचडी किए थे। अंतर केवल एक था, वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन दोनों ब्रह्म ज्ञानी थे। एक बार विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी आए। विश्वामित्र जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, सम्मान किया। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य किया है तो मेरा पुण्य आपको लग जाए। वशिष्ठ जी चले आए। कुछ समय बीता, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वशिष्ठ जी ने भी आदर सत्कार किया, तिथि सत्कार किया, सम्मान किया। जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे जीवन में यदि मैंने सत्संग किया है तो मेरे सत्संग का पल भर का पुण्य आपको मिल जाए। अब तो विश्वामित्र जी परेशान हो गए, क्योंकि क्षत्रिय थे। क्षत्रिय वही होता है जिसका खून हमेशा गर्म रहता है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने तो अपने जीवन का पूरा पुण्य दे दिया, तो इन्होंने सत्संग का छोटा सा फल देने की बात कही। अब दोनों में चर्चा हुई, बात आगे बढ़ी। दोनों लोग ब्रह्मा के पास गए कि इसमें बड़ा कौन है। ब्रह्मा ने कहा मैं असमर्थ हूँ। फिर उसके बाद वो शंकर के पास गए। शंकर ने कहा मैं भी निर्णय करने में असमर्थ हूँ। फिर उसके बाद विष्णु के पास गए, कहा मैं भी असमर्थ हूँ इसका निर्णय करने में। तो शेष जी के पास गए, तो शेष जी से जब प्रश्न रखा कि सत्संग का फल बड़ा है या जीवन का पुण्य बड़ा है, तो शेष जी ने कहा ये पृथ्वी मैंने अपने ऊपर धारण कर रखा है, पहले विश्वामित्र जी इस पृथ्वी को अपने ऊपर रखो, फिर हम उत्तर देंगे। विश्वामित्र जी ने जैसे रखा वैसे कांपने लगे, कहा मेरे बस की बात नहीं है। फिर वशिष्ठ जी से कहा कि आप अपने सर पर रखिए, फिर मैं निर्णय करूंगा। जैसे वशिष्ठ जी ने रखा, रखे के रखे रह गए, तो विश्वामित्र जी को स्वतः उत्तर मिल गया कि सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ईश्वर से हम कामना करेंगे कि आप सब दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कितने भाग्यशाली हैं, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या कहूँ बदले में। मेरे माता पिता का आशीर्वाद जो मेरे साथ बैठे हैं, हम 4 भाई एक साथ हैं, 4 भाई का परिवार है, 6 बेटे हैं, 4 पुत्री हैं, 1 पौत्र है, 2 पौत्री हैं, 1 नाती है, 1 नातिन है, मेरी बेटी भी है, मेरा दामाद भी है। आप जैसे साथी हैं, मित्र हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे। जीवन की एक ही सोच है, एक ही विचार है कि ये कार्यक्रम अनवरत लीही में भी चलता रहे, अगल बगल के क्षेत्रों में होता रहे। यही ईश्वर से आप सबसे मेरी कामना। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मंच पर बैठे हुए सभी व्यास दीर्घायु हो, सबके लिए मंगल कामना। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। जैसा भी कहा गया कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। कोई न कोई तो अगुआ बनता है, कोई भी कार्यक्रम हो। न जाने ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है जो मुझे अगुआ बना दिया। न जाने क्या क्या लोग मेरे बारे में सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ। मैं धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम आप सभी को। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।